नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है। जिंदगी में व्यक्ति खुद को मोटिवेट रखने के लिए बहुत कुछ करता है। वह वीडियोस भी देखेगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनेगा, बुक्स भी पढ़ेगा, धर्म गुरुओं के पास भी जाएगा, ईश्वर के मंदिरों में भी जाएगा। फिर भी वह पॉजिटिव नहीं रह पाता, कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं रख पाता अपना, और मोटिवेट भी नहीं रह पाता। तो ऐसा क्यों होता है सर? जिंदगी या लाइफ जो है, जो हमको मिली है, वो एक प्रैक्टिकल है। आपका मोटिवेशन, आपका जीवन, आपका कुछ करना या कुछ भी लाइफ में होना, वो सब एक प्रैक्टिकल बात होती है। आप स्टडी कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपनाना लाइफ में दूसरी बात हो जाती है। ये सुन लो। बिल्कुल सर। आप जब लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकली नहीं बनेंगे, तो आप मोटिवेट अपने आप को कैसे रख पाएंगे, कैसे पॉजिटिव रख पाएंगे। हम कहीं पर भी जाएं, कुछ भी सुन लें, कोई भी वीडियो देख लें, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाएं, किसी संत या धर्म गुरु के पास चले जाएं, और अपने आप से रोज कहें जाकर कि बस अब मैंने ये सीख लिया, मैंने अब ये वीडियो देख लिया है, मैंने इस जगह पर मैं हो आया हूं, मैं खुद को बहुत मोटिवेट रखूंगा, मैं पॉजिटिव रखूंगा। लेकिन अगेन सभी के साथ होता है कि एक दिन दो दिन के बाद वो वैसे ही हो जाएंगे या उसी कंडीशन में आ जाएंगे जिस कंडीशन में वो है, क्योंकि लाइफ तो वो उसी तरह से जी रहे थे ना, और सदियों से या जन्म जिंदगी से अगर वो उसी तरह से लाइफ जी रहे हैं, तो वो लाइफ तो उनको उसी दिशा में ले जाएगी कि जिस दिशा से वो आए हैं। अभी एक दिन का तो खेल है नहीं कि आपने सुन लिया, बैठ लिया, समझ लिया और आप मोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लाइफ में आपको हर समय प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। तो आप जो सीख रहे, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अगर उसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या सुनने से, देखने से, समझने से सारी चीजें हो जाती? नहीं होती। चलो आप अपने माइंड तक भी उसको ले गए, लेकिन आपने प्रैक्टिकली उसको करके ही नहीं देखा, तो किस तरीके से आप जिंदगी में सक्सेस होंगे, कैसे मोटिवेट होंगे, कैसे पॉजिटिव रहेंगे? कई बच्चे हैं, आपने देखा होगा, बड़े से बड़े एग्जामों की तैयारी करते हैं, IIT IAS का एग्जाम निकालते हैं, IPS बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देते हैं वो जॉब। क्यों? इतनी मेहनत के बाद छोड़ देते, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं रह पाते अपनी जिंदगी में, उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते हमेशा के लिए। जैसे तो उनको लगा कि चलो पढ़ लिख के अब तो मेरा कैरियर बन गया, लेकिन जब बात आती है वर्क करने की, जब प्रैक्टिकल होने की, तो वो घबरा जाते हैं। पहली बात आती है। दूसरी बात है कि वो खुशी महसूस नहीं करते उस चीज में। हमको तो वही आदत पड़ गई ना, एक जगह शांति से हमें किसी ने बिठा दिया, हम शांति से बैठ गए, सुन लिया शांति से, बस आनंद समझ लिया कि बस मुझे आनंद मिल गया। अब आप बैठे नहीं, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप हो जाइए, और खड़े रहकर वो चीज सुने तो आपको क्या होने लगेगी? पैरों में तकलीफ होने लगेगी। या सुन लो, बिल्कुल सर। फिर आप वो तकलीफ झेलेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि नहीं, इससे बेटर तो बैठना ही है, भले ही बैठने में मेरा हेल्थ खराब हो या कुछ खराब हो, कैसे भी हो, लेकिन मुझे बैठे ही रहना है, मुझे खड़े नहीं होना। मैं खड़ा हो जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, पैरों में प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं देर दर्द नहीं सह सकता। और जहां दर्द सहने की बात होती है तो आप वहां से दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं पतले रास्ते से। तो लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है, कि सुनने समझने की चीज नहीं है कि बस आप 10 मिनट बैठ गए, आपने आंखों को बंद कर लिया, सोच लिया कि बस मेरा माइंड तो अब जागृत हो गया, मैं करूंगा, चीज को करूंगा नहीं, आपको करना होगा। सबसे ज्यादा बात आती है जब आप कोई चीज करते हैं, आप जब तक जिंदगी में छोटे छोटे स्टेप को नहीं उठाएंगे, आप प्रैक्टिकली नहीं होंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे। ये बात तो उसी तरह हो गई कि आपने युद्ध तो सीख लिया, या सुन लो, बिल्कुल। आप युद्ध की कला तो सीख रहे हैं देख के, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली आपने अप्लाई ही नहीं किया कभी लाइफ में, एक भी बार नहीं किया। जब आप युद्ध के मैदान में उतरे हैं, तो आप कितनी भी तलवार चलाना सीख जाएं, लेकिन आप कभी उसको अप्लाई ही नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे वहां से। या सुन लो कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस उसी समय लूज हो जाएगा, आपकी सारी पॉजिटिविटी गायब हो जाएगी। बात वही होती है, हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, आते हैं, कोई वीडियो देखा, कोई वीडियो मिला, कोई बुक मिली, किसी रिलीजियस प्लेस पे गए, किसी रिलीजियस स्पीच को सुना, कुछ भी हमें मिल गया, ऐसा बुक मिल गई,
हमने देखा अरे अब तो मैं पॉजिटिव बन गया, तो पढ़ने से, लिखने से, सुनने से आप बन गए, ऐसा नहीं होता। अरे उसको अपनाया नहीं लाइफ, उस रास्ते पे आप चले ही नहीं जो सुना, यही सुन लिया कि पॉजिटिव बन जाइए, ऐसा कर लीजिए। अरे आप प्रैक्टिकल तो करिए अपनी जिंदगी में। दूसरी बात निकल के आती है तो आपकी खुशी वहां गायब हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आप खुद पर विश्वास नहीं रहता, बिलीव ही नहीं होता कभी। आपने जिंदगी भर किसी का सहारा लेकर ही चलना सीखा, आपको खुद पर भरोसा नहीं रहता, वो बिलीफ सिस्टम नहीं बना पाते, इसको ब्रेक नहीं कर पाते, कभी भी तोड़ नहीं पाते हो। आप बचपन से माता पिता के सहारे चले, फिर दोस्तों के सहारे चले, फिर कोई आपके और खास दोस्त बन गए, किसी रिलेशनशिप में आ गए, तो उसके सहारे कुछ समय के लिए चलने लगे, और जब कुछ बड़ी प्रॉब्लम आई तो आप किसी दरबार में जाने लगे, कुछ करने लगे, कहीं पर भी जाने लगे, किसी को भी पुकारने लगे, क्योंकि आपने खुद पर भरोसा नहीं रखा कि आप खुद से वो चीज सॉल्व करते। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमने खुद को नहीं जाना, अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को नहीं पहचाना कि हमारे भीतर वो शक्ति है, वो ताकत है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। मोटिवेशन है क्या, पॉजिटिवनेस है क्या, आपके भीतर ही तो छुपा हुआ है। आप जब भी बटन दबाएंगे वो बाहर निकल आएगा, लेकिन वो बटन आपको कंटिन्यू दबा के रखना पड़ेगा, और आप उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो रखा लेकिन फिर बंद कर लिया, तो आप फिर उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा आपके पास, वो तो आपके भीतर खुद है, क्योंकि है तो आपके मन की विचारधारा, आप जिस तरफ मोड़ दें आप वापस उसी परिस्थिति में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी प्रवचन में गए, आपने सुना, आप बहुत धार्मिक हो गए, 2 दिन तो आपका मन बहुत अट्रैक्ट रहा ईश्वर के प्रति, लेकिन तीसरे दिन से आप ऐसे ही हो गए जो आप करते थे। या सुन लो, बहुत से पर्सनों को आपने देखा होगा, किसी प्रवचन से आएंगे, किसी रिलीजियस प्लेस से आएंगे, तो 2 दिन तो बहुत बात करेंगे, यार बहुत मन शांत हो गया, अब तो ईश्वर की तरफ मेरा मन पूर्ण रूप से मुड़ गया है, किसी तरह का डर नहीं बचा, किसी तरह का भय नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मन में। लेकिन 2 से तीसरे दिन होते हैं और बस बस वो उसी दुनिया में यहाँ जाते हैं, बस वैसे की वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो है, क्योंकि वो बिलीव उनका 2 दिन कायम रहता, तीसरे दिन फिर टूट जाता है, क्योंकि वो उसी वास्तविक दुनिया में आ गए, जिस दुनिया से आए हैं इतने सालों से उसी में तो हैं। तो आपके मन, आपके विचार बस उसी तरफ फिर मुड़ने लगते हैं, आप अपने विचारों को उस तरफ नहीं मोड़ पाते जहां आपने एक बार पकड़ा, तो आप कोशिश ही नहीं करते कि अब उसी पर चलना। प्रैक्टिकली तो हमें यही करना है। जिंदगी में कोई भी एडिक्शन तो तभी टूटता है ना, या छूटता है, जब आप खुद पर भरोसा बना लें। हर व्यक्ति के भरोसे से नहीं टूटता, ये खुद के भरोसे से टूटता है। इस एडिक्शन को मुझे खत्म करना है, तो बिलीव ही नहीं है वो अंदर से, तो कैसे होगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसे जागृत होगा, कैसे आप पॉजिटिव रहेंगे, और इस दीवार को तोड़ ही नहीं पाएंगे। और चारों तरफ जो आपने घेरा बना के रखा है नहीं टूट पाता, फिर आपको हमेशा कोई किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, आप रोने लगते, चिल्लाने लगते हैं, पैनिक हो जाते हैं, दर्द में आ जाते हैं, उसी परिस्थिति में कितना भी कोशिश करें ऊपर उठने की, लेकिन फिर नीचे आ जाएंगे। तो आपको वो सिस्टम तो तोड़ना होगा। बिल्कुल, जो सिस्टम आपने इतने समय से बना कर रखा है दिमाग में, उसको प्रैक्टिकली लाना होगा, अप्लाई करना होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि सुनने से कुछ नहीं होता, जब परिस्थितियों का हम सामना करते हैं और सामना नहीं करते तो भी अपने आप को तैयार रखते हैं कि आप सोचते हैं प्रैक्टिकली कि मैं अगर इस परिस्थिति में हूं तो मैं इसका सामना कैसे करूंगा, फिर पर नहीं रहता कि ऐसा हो सकता है। जहां से आप आए बस वैसे ही रह जाते हो। 99% लोगों के साथ बस यही होता आया। फोर्थ है, उनको बस सुखमय लाइफ जीने की आदत। कोई भी चीज वो सुनते हैं बस उसमें ये महसूस करते हैं मुझसे इसे खुशी मिल जाएगी, लेकिन आपको पता है कि जिंदगी खुशी और दुख इन दोनों का नाम नहीं है, कोई चीज नहीं होती है। तो आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपने बता दिया, आप तो बस देखते हैं कि ये खुशी है, एक दुखी है, जिंदगी अपनी तरीके से चल रही है, बस आपका देखने का नजरिया। आपको परिस्थिति कभी खुश पूर्वक लगती है तो किसी के लिए दुख पूर्वक, तो किसी को वो दुख सुख लगते हैं तो किसी को सुख लगते हैं। ये तो आपने नजरिया बना लिया अपना देखने का, और आप बस यही सोचते हैं कि बस मुझे खुशी ही खुशी मिले। जब आपके मन में ऐसी फीलिंग्स भर जाती हैं, जब कुछ हटके आपके पास आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है जो आपने कभी नहीं किया, तो आप टूट जाते, आपका पूरा पॉजिटिवनेस और मोटिवेशन गायब हो जाता। क्योंकि हमें तो वही है कि हम पहले तो किसी भी चीज से आगे बढ़ना इसलिए चाहते हैं, इसलिए बढ़ना चाहते हैं कि हम सुखी रहें,
या सुन लो। बिल्कुल और ये जो सुखों की जो कामना होती है ना, मान के बैठ जाते, मैंने पहले भी बोला कि व्यक्ति ने सुख की कामना ऊपर तक कर ली, स्वर्ग और नरक नामक दो संस्थाएं निर्माण कर ली, वहां स्वर्ग जाएंगे तो सुख है, नरक है तो दुख है। तो जिंदगी में जो जरूरत से ज्यादा जो सुखों की कामना आ जाती है, आप कोई भी चीज जा रहा है, कोई मोटिवेशन भी देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, प्रवचन भी सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि सुख की कामना। आप खुशी की कामना नहीं कर रहे भीतर से, आप पॉजिटिवनेस बनने की कामना नहीं कर रहे, आप किस लिए बनना चाहते हैं? सुखों की कामना। और सुखों की लगातार कामना भीतर से जागृत होना, वही तो आपके दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि आप सोचते हैं कि बस मैं सुखी रहूं। आप सुखी कैसे रहेंगे जब पॉजिटिव ही नहीं है? आपने अपने आप को पॉजिटिव किया, खुद पे बिलीव जगाया, खुद को मोटिवेट रख पाए, तो सुखी कहां से रहेंगे? और आपने एक लिमिटेशन बना दी, कहीं पैसों को सुख से तोल लिया, कहीं रिश्तों को सुख से तोल लिया, कहीं हेल्थ को सुख से तोल लिया, इन चीजों को सुख से तोल लिया। अगर ये चीजें नहीं है तो आप दुखी हैं। ये खास तौर से 3-4 चीजें, या सुन लो, बिल्कुल या तो मेरे पास पैसा हो, या मेरा अच्छा रिलेशनशिप हो, या फिर मेरे अच्छे आसपास एक दोस्त हो, ग्रुप हो, या फिर सारी लग्जरीज हो मेरे पास में, हेल्थ अच्छी रहे। तो जब आप किसी चीज को इस चीज से तोलते हैं, अनुपात मिलाते हैं, आप उसकी ही कामना करके मन में चलते हैं, तो आप हमेशा ही दुखी रहते हैं। आप निगेटिव तो होंगे ना, क्योंकि आपने उसकी कामना करके रखी है। लेकिन आपको ये कभी नहीं सोचा, आपने कभी विश्वास नहीं किया, आपने खुद पे भरोसा नहीं रखा कि मेरे पास कुछ है, नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन मैं हूं तो पॉजिटिव ना किसी भी कंडीशन में। क्योंकि होने से और ना होने से मतलब क्या हो जाता? आप किस तरह की मोटिवेशन की बात कर रहे हैं? तो आपने अपने आप को जरूरत से ज्यादा उलझा लिया है, आप कभी सुलझाने की कोशिश नहीं करते। तो मैं किस तरीके से खुद को सुलझाऊं? आपको सुलझाने का रास्ता कठिन लगता है। आप बात वही हो जाती है कि आपने सब देख लिया, सब सुन लिया, लेकिन कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की। अब सुलझाने की कोशिश नहीं की तो आपको इस सुखों वाला रास्ता जाना आसान लगता है, सोचते सुख है, तो वही रास्ता आपको सबसे ज्यादा उलझा देता है। तो बात बड़ी सिंपल है और छोटी सी है कि अगर आपको वाकई में सच में मोटिवेशन होना है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो जिंदगी में एक चीज को अप्लाई करिए और बड़े अच्छे से करिए। खुद पर वर्क करना चालू कर दीजिए, खुद पर बिलीव बनाना चालू कर दीजिए, और फिर सिर्फ एक ही रास्ते से होकर जाएगा। जब आप चीजों को प्रैक्टिकली करना चालू करेंगे, आप छोटे छोटे स्टेप को लेंगे, और वो छोटे छोटे स्टेप भी तभी आएंगे जब आप जिंदगी को सम देखेंगे। आप सोचेंगे कि आपको मुझे उस स्टेप में या उस तरफ जाने में कोई खतरा महसूस नहीं है। आप सुखों की कल्पना से दूर हो जाएंगे। आप सच्ची खुशी और पॉजिटिवनेस की कल्पना करेंगे। जब उसकी कल्पना करेंगे तो आप सब चीज आपको सुखमय लगने लगेगी, मोटिवेट होते रहेंगे आप। जब चैलेंज लेंगे नहीं छोटे छोटे, तो मोटिवेट कहाँ से होंगे? तो अप्लाई तो कीजिए, सीख कर आ रहे हैं इतना, स्टेप तो उठाइए, एक कदम तो बढ़ाइए उस पर चलने का। अब आते हैं, आने के बाद आपने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया, या तो आपने वर्क पर या रूम पर, वर्क पर या रूम पर। वास्तविकता में जब आप बाहर निकलते हैं सड़क पर, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, आपकी पॉजिटिवनेस सब धरी की धरी रह जाती वहीं पर, क्योंकि कभी हमने स्टेप उठाए नहीं ना। स्टेप उठाते तो ऐसा नहीं होता, तैयारी नहीं की खुद की। तो खुद को समझिए, और सबसे अच्छा तरीका खुद को समझने का कि ये सोचिए कि बस मुझे किसी की जरूरत नहीं। पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको किसी की जरूरत है मोटिवेट होने के लिए। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी दूसरे के सहारे मोटिवेट हो रहे हैं, आप दूसरे के सहारे पॉजिटिव हो रहे हैं। आप खुद में वो पॉजिटिव इंसान है, वो मोटिवेट इंसान है, आपको किसी की जरूरत नहीं। तो जरूरत को लेकर बैठेंगे ना दिमाग से, तो कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको हर समय 2 दिन आप रहे, तीसरे दिन वही होता ना, मोबाइल लिया, एक दिन एक वीडियो, हाँ मैं मोटिवेट हो गया, अगेन 2 दिन बाद फिर दूसरा वीडियो, मैं मोटिवेट हो गया, फिर तीसरा वीडियो, फिर उसके बाद किसी के प्रवचन, किसी का मोटिवेशनल स्पीकिंग, किसी से कुछ सुन रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, मैं मोटिवेट हो गया, फिर वही कंडीशन। क्योंकि आपको एक सहारे की जरूरत पड़ गई थी, जो आपका हाथ पकड़ के चलता रहे, आपको एक कंधा देता रहे, और वहां पर भी एक सहारा सोचते हैं आप, कहीं से कोई सहारा आ जाए।
ईश्वर ने बोला है कि जो खुद की मदद नहीं कर पाते, खुद पे बिलीव नहीं कर पाते, तो वो कुछ नहीं कर सकते। या सुन लो, यस सर। ये अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते तो वो कैसे मोटिवेट रहेंगे, कैसे पॉजिटिव रहेंगे? इस खुद ईश्वर ने बोला। मैं भी उन्हीं की सहायता करता हूँ जो खुद में आत्मविश्वास से भरे हो, तो वो भी आपकी परीक्षाएं लेते हैं। आपको आपकी जिंदगी में अगर कोई भी कष्ट आ रहा है, कुछ भी हो रहा, तो वो भी आपकी एक परीक्षा ले रहे हैं। सुन लो, यस आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, लेकिन आप उनसे भी क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे सुख दे दीजिए, ये नहीं दीजिए। बात तो आप करते हैं उनसे जुड़कर सच्ची खुशी की, कि मुझे वो खुशी मिल जाए। आप बात करते हैं कि मैं पॉजिटिव बन जाऊं, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि आप जो वो दे रहे हैं, जो वो परीक्षा दे रहे हैं आपको मजबूत बनाने के लिए, वो सच में आपको प्रैक्टिकली चलाना चाहते, आपके साथ कुछ प्रैक्टिकली आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन आप नहीं बनना चाहते। पढ़कर, सुनकर, देखकर तो कभी नहीं बन सकते जब तक आपने वो प्रैक्टिकल नहीं किया लाइफ में। और प्रैक्टिकल करने के बाद भी उसको हमेशा फील नहीं किया। ये नहीं कि जिंदगी में एक बार आपके सामने वो परिस्थिति आई, वो चैलेंज आया, तो आप तो सोचने लगे चलो अब मैं इससे निकल गया, अब तो सुखमय हो, और आप क्या कहते हैं, अब वो दोबारा मेरे पास लौट कर ना। मैं उस समय को याद नहीं रखना चाहता। अरे भाई रखिए, आप उस चैलेंज को याद रखिए, उसी से तो आपको मोटिवेशन मिलता है, उन परिस्थितियों से तो आपको मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आप क्या देखते हैं, बस ये सुख, इसी को मैं देखता रहा जो मेरी अब लाइफ है। बड़ी बड़ी बातें करना बात अलग होती है, मैंने बोला जिंदगी में, और उन चीजों को अपनाना बात अलग होती है। तो वो करना चालू कर दीजिए, सब कुछ बदल जाए। तो ईश्वर बोलते हैं कि आप अपना सहारा खुद बनिए, खुद पर बिलीव बढ़ाइए, लेकिन आप खुद को खो देते हैं इस दुनिया में। तो सोचते हैं बस कोई ना कोई चलता रहेगा पकड़ कर। हर व्यक्ति, आप जहां पर भी जाते हैं, शायद उसकी लाइफ अलग रही होगी। आप जिससे भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, या जो भी आप मोटिवेशन देख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो हर व्यक्ति की एक अलग अलग लाइफ होती है, अलग अलग दुनिया होती है, उसकी परिस्थिति अलग होती है। आप उन परिस्थितियों से अपने आप को कभी तुलनात्मक रूप से अपना निर्माण नहीं कर सकते। या सुन लो, बिल्कुल। आपकी जिंदगी में जो तकलीफें होंगी, आपने अपनी जिंदगी में जिन चीजों का फेस किया होगा, वो शायद किसी और की जिंदगी में नहीं होंगी। उसकी जिंदगी के चैलेंज अलग होंगे। या सुन लो, यस सर। अब वो सोचे कि मैं उस व्यक्ति से कुछ सीख रहा हूँ, उस वीडियो से कुछ सीख रहा हूँ, वहां से कुछ सीख रहा हूँ, मुझे किसी का सहारा मिल जाए, या फिर कोई व्यक्ति हो। लेकिन समस्या यही आ जाती, प्रॉब्लम यहाँ पर यही क्रिएट हो जाती है कि आप तुलनात्मक रूप से किसी चीज को देखने लगते, खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। आप अपनी लाइफ के खुद हीरो हैं, आप खुद निर्माता हैं, खुद ही सब कुछ है। दुश्मन ने सब कुछ बनाकर भेजा है आपको, इस यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया है, आपके भीतर ही सब कुछ है, लेकिन बस उस भीतर से कभी बाहर नहीं निकाल